Hello students, let us study accountancy with Poonam Akhija. Today we are taking the topic of guarantee of profit from the fundamentals of partnership class 12th. Now we are taking very simple example of a partnership. Say this is my partnership firm ABC. They are doing the business. Whatever they are doing the business, they are earning their profits or losses. All that will be distributed among the partners A, B, C in the profit sharing ratio. See, in the agreement, any partner is given a guarantee of profit. It means partner A may be given a guarantee of profit, partner B may be given a guarantee of profit, partner C may be given a profit. It may be a particular amount, and that guarantee used to be for the minimum profits. Whatever the firm will earn the profits, whatever the firm earnings will be there, that must be given to them in the profit sharing ratio. Now, how we will get the minimum profit for any particular person, say A. एज्यूम करते हैं कि 100 रुपीज़ प्रॉफिट है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है हमारे पास 2:1:1. तो ए बी सी के पास आ जाएगा 50, 25 एंड 25. से मिनिमम गारंटेड अमाउंट, मिनिमम प्रॉफिट for C is 30 rupees. Then how C will get 30 rupees? We have to give 30 rupees to C. How C will get 30 rupees? Now there are many options. When no other information is given in the question, then partner A and B will give the deficiency. The deficiency is 5 rupees. So A and B will share the deficiency in their profit sharing ratio. This is known as guarantee given by firm, or the question is silent about the guarantee given. सेकेंड केस क्या हो सकता है कि गारंटी सिर्फ ए ने दी है, यानी कि पर्सनल गारंटी हो. अगर पर्सनल गारंटी है, ए ने ही गारंटी दिया है, तो ए बियर करेगा ये 5 रुपीज़ की डेफिशिएंसी. तो ए में से हम माइनस कर देंगे 5 रुपीज़ और सी में प्लस कर देंगे. अगर गारंटी बी ने दिया है तो बी से माइनस कर देंगे और सी में प्लस कर देंगे. तो इन सच ए वे वी हैव टू चेक हु हैज़ गिवन द गारंटी. अब अगर हम गारंटी की बात करें फर्म में, तो हम इस गारंटी को 2 वे में एक्सप्लेन करते हैं. वो 2 वेज क्या है? गारंटी, it may be guarantee of profit to a partner, and the next may be a guarantee of income by the partner. गारंटी ऑफ प्रॉफिट की जब बात करते हैं तो पॉइंट आता है मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट. और इनकम की बात करते हैं तो जितना भी लेसर होगा, लेसर अमाउंट विल बी
चार्ज्ड फ्रॉम द पार्टनर। इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पर अगर मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट कम है तो हम उसको दे रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। और दूसरा यहाँ पर क्या है कि अगर किसी पार्टनर ने ये बोला है कि वो हमें इतना इनकम करके देगा और उसकी इनकम कम आ रही है, से उसने गारंटी दिया दैट अर्निंग फ्रॉम हिम विल बी ₹2 lakh एंड फ्रॉम हिम द फर्म हैज़ अर्नड ओनली 1,50,000। तो डिफरेंस जो 50,000 है वो हम उसके अकाउंट से चार्ज कर लेंगे, राइट। और अगर मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट उसका 30,000 है तो हम उसमें जितना भी डेफिशिएंसी है वो प्लस करके उसको 30,000 बना देंगे। यहाँ पर हम उसको दे रहे हैं और यहाँ से हम उससे चार्ज कर रहे हैं। ये 2 पॉइंट आपने ध्यान में रखने हैं। अब ये जो गारंटी है हमारे पास, ये गारंटी हमारे पास क्या हो सकती है? फर्स्ट है फ्रॉम द फर्म, दैट फर्म हैज़ गिवन द गारंटी। सेकेंड, पर्सन एनी इंडिविजुअल पार्टनर, किसी एक पार्टनर ने गारंटी दी है, पर्सनली गारंटी है यहाँ पर। और थर्ड है शेयर्ड बाय 2 और more partners in a particular ratio। बट ध्यान ये रखना है कि जब भी हम मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट की बात करेंगे, समटाइम्स हमारे क्वेश्चन में उसका शेयर मिनिमम से ज़्यादा आ जाए तो वो ज़्यादा भी लेगा। गारंटी कम के लिए है, ज़्यादा के लिए नहीं है। से हिज शेयर इज़ 35,000, तो 35 को रिड्यूस नहीं करना है 30,000 पे। बट अगर 30,000 से कम है, 29 है, 28 है, 15 है, 10 है, तो उसको लेकर जाना है 30 तक। इससे ऊपर कितना भी हो सकता है, ये ध्यान में रखना है। समटाइम्स देयर मे बी 1 मार्कर क्वेश्चन ऑल्सो। अब हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर ले रहे हैं, A, B and C आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 5:4:1। C is given a guarantee that his share of profit in any given year would be ₹5,000। तो अब गारंटी किसकी है? C is given means C को हमने गारंटी दिया है that his share of profit in any year will be minimum 5,000। Deficiency if any would be borne by A and B equally। क्लियरली गिवन है कि अगर डेफिशिएंसी होगी तो वो कौन बियर करेंगे? ए और बी। कैसे बियर करेंगे? इक्वली। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 वुड अमाउंटिंग टू 40,000। अब हमसे उसने नेसेसरी जर्नल एंट्री मांगी है। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री होगी। तो हमारी एंट्री आएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट टू C's कैपिटल अकाउंट। अब हमारे पास है प्रॉफिट 40,000 और ये डिस्ट्रीब्यूट होगा 5:4:1 की रेशो में। तो ये आ जाएगा आपके पास 20,000, 16,000 एंड 4,000। अब देखिए सी का गारंटेड अमाउंट कितना है? 5,000। हमारे पास कितना आया? 4,000। यानी कि हमने क्रेडिट करना है सी को विद 1,000। तो यहाँ तो मैंने नरेशन में लिख देना है बीइंग द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड
सेकेंड केस में मैं लूँगी जर्नल एंट्री फॉर द एडजस्टमेंट। अब ये ध्यान में रखना है, टू सीज कैपिटल अकाउंट, मुझे सी को क्रेडिट करना है विद 1000, तब जाकर वो 5000 होगा। तो डेबिट कौन होंगे, किसने गारंटी दिया है, ए और बी दोनों ने। तो लिख दूंगी मैं यहाँ एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और वैल्यू कितना आएगी, इक्वली है तो हाफ हाफ कर देंगे, 500 एंड 500, एंड बीइंग द एडजस्टमेंट फॉर guaranteed profit made. So in this way we can simply give the journal entries. हम इसकी एक क्लब एंट्री या कंबाइन एंट्री भी दे सकते हैं। दैट विल बी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 40,000 टू एज कैपिटल अकाउंट, यहाँ से माइनस कर देंगे 500, दैट विल बी 19,500, 15,500 एंड 5,000। सो इस वे में हम इसकी कंबाइन एंट्री भी दे सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ सेकंड क्वेश्चन ले रहे हैं एक और, जो अगेन हमारा गारंटी का है। PQ पर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 5:3। अब हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3 है। 1st April 2014 they admitted R as a new partner for 1/8 share with a guaranteed profit of 75,000. The new profit sharing ratio between P and Q will remain same, यानी कि वही 5:3 रहेगी, but they agree to bear the deficiency on the account of guarantee in the ratio of 3:2. The profit of the firm for the year ended 31st March 2015 was 4 lakh. Prepare profit and loss appropriation account of PQR. ये देखिए, ये क्वेश्चन है CBSE 2016 का। तो हम बनाएंगे यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट देखिए मुझे गिवन है 4 लाख, तो मैंने यहाँ पर 4 लाख लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान में रखना है, मुझे वैल्यू पर्टिकुलर्स में लिखनी है, अमाउंट में नहीं लिखनी है। 2P 2Q 2R, 3 पार्टनर्स हैं। R का गारंटीड अमाउंट है 1/8, तो 1/8 शेयर उसको मिलना है। 4 लाख का 1/8 कितना होगा बताइए, दैट विल बी 50,000। तो 50,000 तो इसको मिल गया, तो हमारे पास बैलेंस कितना बचेगा, दैट विल बी 3,50,000, और ये 3,50,000 डिवाइड हो जाएगा हमारा 5:3 की रेशो में। इंटू 5/8, और यहाँ पर आ जाएगा 3,50,000 इंटू 3/8। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम। 3 4 ज़ा 32, 30 रह गया, 3 ज़ा 24, 60 रह गया, 7 ज़ा 56, 5 ज़ा 40 एंड 0। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगा 37, 18, 21, 2,18,750। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सेम 43750 आ जाएगा। 15, 22, 9 और 2 11, 12 और 1 13, ये आ गया हमारे पास वैल्यू। बट अभी देखिए हमने किसी भी वैल्यू को अमाउंट कॉलम में नहीं रखा। क्यों नहीं रखा, क्योंकि हमें इसको कितना देना है, आर को 75,000 देना है। इसको 75 देने के लिए मुझे प्लस करना है 25,000। ये मेरी डेफिशिएंसी है,
इसको बियर कौन करेंगे, पी एंड क्यू 3:2 की रेशियो में। तो 15,000 तो मेरा पी देगा और 10,000 क्यू देगा। तो यहाँ पर मेरे पास पी के वैल्यू आ जाएगी 2,03,750 और 1,21,250 और ये 75,000, टोटल ये आपका हो गया 4 लाख। दिस विल बी द वे हाउ वी विल फाइंड आउट द गारंटेड अमाउंट। फिर से बता रही हूँ, सबसे पहले हमने आर का 1/8 शेयर कैलकुलेट किया 50,000। 4 लाख में से 50 माइनस करा, 3,50,000 आ गया। 3,50,000 को हमने 5:3 की रेशो में पी और क्यू में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद हमने डेफिशिएंसी को निकाला और दोनों से माइनस कर दिया। तो यहाँ से देखिए मेरी डेफिशिएंसी जो 25,000 है वो 3:2 की रेशो में 10,000 यहाँ से माइनस हो गई और 10,000 यहाँ से माइनस हो गई। सो इन दिस वे I will get the value of this 4 lakh distributed among the partners in a particular way. नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन ले रहे हैं यहाँ पर, दिस वन, जय, विजय एंड करण वर पार्टनर्स ऑफ एन आर्किटेक्ट फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। ये हमारे पास है रेशियो 2:2:1। The partnership deed provided the following: a monthly salary of 50,000 each to Jay and Vijay. Karan was guaranteed a profit of 5 lakh. Karan was guaranteed a profit of 5 lakh. Karan को गारंटी मिली है 5 lakh की. Jay guaranteed that he will earn an annual fee of rupees 2 lakh. And any deficiency arising because of his guarantee to Karan will be borne by Jay and Vijay in the ratio of 3:2. During the year ended 31st March 2018, Jay earned fee of rupees 1,75,000। देखिए हमारे पास था कितना, 2 लाख, अर्निंग हुई 175 and the profits of the firm amounting to rupees 15 lakh। प्रिपेयर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, हम यहाँ पर नहीं बना रहे हैं कैपिटल अकाउंट, वी आर प्रिपेयरिंग ओनली द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट। सो अब देखिए हम बना रहे हैं यहाँ पर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि हमें प्रैक्टिस करनी है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की। ठीक है, यहाँ पर आपके पास नेट प्रॉफिट आ गया, कितना है प्रॉफिट, 15 लाख। यहाँ से अर्निंग हुई है 175 की, गारंटी थी 2 लाख की, तो जय के कैपिटल अकाउंट से हम ले लेंगे कितना, 25,000। अब जय, विजय और करण 3 पार्टनर्स हैं, तो 2 जय, 2 विजय एंड 2 करण। अब हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है 15,25,000। नहीं, उससे पहले हमारे पास एक और चीज़ है, वो क्या है, सैलरी है। सैलरी हम किसको दे रहे हैं, सैलरी हम दे रहे हैं जय को और विजय को। तो जय की है 15,000 मंथली, तो ईयर की कितनी हो जाएगी, 15,000 इंटू 12, दैट विल बी 1,80,000 और 1,80,000 ही हो जाएगी विजय की, क्योंकि ईच वर्ड बोला है। तो 3,60,000 तो हमारी सैलरी हो गई, ये हमने सैलरी दे दी, ये हमने गारंटी का पॉइंट ले लिया। उसके बाद हमारे पास और ये हमने यहाँ से पॉइंट ले लिया और कोई पॉइंट नहीं है। तो अब हमने देखना है कि टोटल जो हमारे पास इनकम है, वर्किंग नोट में करना है इसको आपने, टोटल 15 लाख
25,000 में से माइनस करेंगे 3,60,000, तो आपके पास आ गया 11,65,000। 11,65,000 को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:1 की रेशो में। तो 2:1 की रेशो मीन्स 5 से मैं डिवाइड कर दूँ। 5 2 ज़ा 10, 3 ज़ा 15, 3 ज़ा 15, 0 0 0। तो 2,33,000 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 4,66,000। तो 2 जै 4,66,000, 2 विजय 4,66,000 and 2 Karan, that will be 2,33,000। ये आपका हो जाएगा टोटल 11,65,000। अब करण को हमें क्या देना है? करण को देना है 5 लाख। अब ये 5 लाख तब बनेगा जब हम इसमें ऐड करेंगे 2,67,000, तब जाकर ये 5 लाख बनेगा। और ये 5 लाख की गारंटी किसने दी है? एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग guarantee to Karan will be borne by Jay and Vijay in 3:2 ratio। तो 2,67,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 ज़ा 25, 3 ज़ा 15, 4 ज़ा 20, 0 0 इंटू 3 हो गया आपका 1200, 9 और 1 10, 15 और 1 16, और इंटू 2 होगा 1,60,200। यहाँ से माइनस हो जाएगा 1,60,200 और इंटू 2 करेंगे 800, 6 and 10, 106800, 106800। तो ये आ जाएगा हमारे पास 209,553 एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 800,503। So this will be the value of partners profit, और ये टोटल आपका आ जाएगा 15 लाख। ये 5 लाख है करण का और टोटल आ गया 15,25,000। So that are the way that how we can find out the profit to the partners in the guaranteed case. So this is all about the guaranteed case. So now you can do the questions from the book. If you have any